अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ़ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं, तो सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद की मुबारकबाद। तो ईद का मौका हो और शीर ख़ुरमा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईद का रिवायती मीठा है ये, तो जो कि सभी के घरों पे बनाया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतना मज़े का मीठा बना के तैयार किया है। शीर ख़ुरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली थी सिवैयाँ। 2 कप मेरे पास सिवैयाँ हैं, सिवैयों को मैंने तोड़ लिया था। तो आपने भी पैकेट में से निकालने के बाद सिवैयों को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर शीर ख़ुरमा हम बना रहे हैं, तो खजूर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, या फिर आप इसमें छुआरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ खजूरें ली थी। खजूरों की मैंने गुठलियाँ निकाल के मैंने 2 से 3 टुकड़ों में काट के रख लिया। इसके साथ ही खूब सारा यहाँ 1 प्याली भर के कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें डालेंगे, बादाम पिस्ते लेंगे। इसके साथ ही मैंने किशमिश ली है। बाकी चीज़ें फिर मैं आपको बनाते टाइम बताऊंगी कि मज़ीद हमने इसमें और क्या चीज़ें डालनी है और किस मिक़दार में हमने इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम शीर ख़ुरमा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 5 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दूध में अच्छी तरह से एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। जब दूध अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर शीर ख़ुरमे को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें खूब सारा हमने कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें शामिल करना है। वो जो पिसा हुआ पाउडर होता है वो नहीं आपने डालना है। आपने इस तरह से कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें लेना है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो शीर ख़ुरमा है ना हमारा, ये इतना लज़ीज़ बनेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप फुल इसमें मेवे ही खा गए। बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। आप सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपका भी बहुत बेहतरीन बनेगा। अब साथ ही में हमने कढ़ाई में 1 चम्मच भर के घी का लेना है और इसमें जो हमने बादाम पिस्ते लिए थे कुटे हुए, ये इसमें शामिल कर देने हैं। बादाम पिस्ता आप चाहें तो काट कर भी ले सकते हैं। और बस अब हमने इन्हें रोस्ट करना है हल्की आंच पर। जब हम घी में अच्छी तरह से रोस्ट करके बादाम पिस्ते डालते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इनका। तो यहाँ पर हमने हल्की आंच पर इन्हें इसी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर अभी सारे मैं इसमें नहीं डालूँगी दूध में, थोड़े से हम इसमें से अलहदा कर लेंगे। थोड़े से हम ऊपर से गार्निश के लिए बचा लेंगे, बाकी हम दूध में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते अलग निकाल लिए थे, बाकी मैं दूध में ही डाल गई हूँ। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ दूध में अभी मैंने सिर्फ़ सूखा नारियल डाला है कद्दूकश किया हुआ, और उसके साथ ही मैंने यहाँ बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। अभी मैं इसमें किशमिश भी डालूँगी। किशमिश मैंने बादाम पिस्तों के साथ इसलिए नहीं रोस्ट की क्योंकि किशमिश जल्दी से रोस्ट हो जाती है, तो वरना फिर ये होता है कि किशमिश जल जाती है। तो इसीलिए बहुत एहतियात से हमें बनाना होता है शीर ख़ुरमा। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के बराबर ही घी लिया था, बहुत थोड़ा सा। अब इसमें किशमिश डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ली थी 3/4 कप। किशमिश को मैंने वॉश करने के बाद अच्छी तरह से सुखा लिया था। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने रोस्ट करना है कुछ सेकंड्स तक, जब तक कि ये हल्की सी रोस्ट नहीं हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इन्हें पकाना है। तो यहाँ पर देखिए किशमिश भी हमारी बहुत बेहतरीन सी रोस्ट हो गई है। अब हम इसे भी दूध में शामिल कर देंगे। तो यहाँ सारे मेवे हमने डाल दिए हैं दूध में, और दूध को हम अच्छी तरह से पकने देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। और अब नंबर आता है सिवैयों को फ्राई करने का। तो इसके लिए बहुत थोड़ा सा ही घी लेंगे कढ़ाई में। बहुत थोड़े से घी में हमने सिवैयों को भूनना है। इससे ये होगा कि सिवैयों में जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही सिवैयाँ डालते हैं ना, तो फिर वो मज़े का शीर ख़ुरमा नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के बराबर घी लिया है। अब हरी इलायची यहाँ पर ले ली है, 10 से 12 हरी इलायची लेंगे। थोड़ा सा आपने तोड़ कर डालना है ताकि इसके दानों की जो खुशबू है वो दूध में आ सके शीर ख़ुरमे में। तो यहाँ थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे इन्हें। अब इसमें हमने जो सिवैयाँ हमने तोड़ कर रखी थी, सिवैयाँ इसमें शामिल कर देंगे। तो बस हल्की आंच पर हमने इन्हें पकाना है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना। तेज़ आंच पर पकाएंगे तो सिवैयाँ फ़ौरन से जल जाएंगी। कलर इनका बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क सा। तो इसीलिए हल्की आंच पर इन्हें रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए बस रोस्ट करना है मुश्किल से, कि सिवैयों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर सिवैयाँ भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन से रोस्ट हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे भी डाल देंगे। तो अब इसमें हम ये थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से पूरी सिवैयाँ शामिल कर देंगे दूध में। तो यहाँ 5 लीटर दूध के हिसाब से 2 कप सिवैयाँ बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि शीर ख़ुरमा बहुत ज़्यादा पतला है
तो फिर आप इसमें मज़ीद और सेवइयाँ थोड़ी सी और भी तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीर खुरमा पसंद किया जाता है या फिर इस तरह का जिस तरह का मैंने बनाया, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। क्योंकि बाज़ घरों पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीर खुरमा पसंद किया जाता है और बाज़ जगहों पर बहुत ही पतला सा शीर खुरमा पसंद किया जाता है। तो आप भी अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप जैसा दिल चाहे आप शीर खुरमा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखिए कितना बेहतरीन सा शीर खुरमा बनाया है। और अभी मैंने इसमें मीठा इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि शुगर के पेशेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा शीर खुरमा अलहदा कर लिया इसमें से। तो आप भी, अगर आपके यहाँ भी कुछ मेहमान ऐसे आ गए हैं या फिर आपके घर में कोई शुगर के मरीज़ है, तो उनके लिए अलग से निकाल लें। फिर बाकी जो शीर खुरमा है उसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, जितना मीठा आपको पसंद हो आप चेक करके डालें। और अब इसमें खुशबू के लिए केवड़ा वाटर हम डालेंगे। 2 चम्मच मैंने केवड़ा वाटर इसमें डाला है। अगर आप एसेंस डाल रहे हैं ना, तो आपने 1 से 2 ड्रॉप्स ही डालने हैं क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और जो केवड़ा वाटर होता है ये लाइट सा होता है, तो इसलिए ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने वाटर का इस्तेमाल किया है, केवड़ा वाटर का, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। खजूरें कभी भी पकते हुए शीर खुरमे में ना डालें, वरना दूध भी जल्दी ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। फिर शीर खुरमा ज़्यादा देर तक चलता नहीं है और खजूरों की जो मिठास होती है वो भी ख़त्म हो जाती है जब आप गर्म दूध में डालते हैं। जब थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो फिर हमने इसमें खजूरें डालनी है। तो जिस टाइम आप मेहमानों के लिए बॉल तैयार करें, सर्व करने लगें, तो आप ऊपर से खजूरें कटी हुई इसमें शामिल कर दें। इस तरह से आप पेश करें मेहमानों के सामने। बहुत ही लजीज़ और बड़ा ही मज़े का ये शाही शीर खुरमा बनके तैयार हो चुका है। ये देखें, तो है ना बड़ा ही मज़े का और साथ में बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।